नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पिथौरागढ़ के बारे में, जैसा मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि कुछ त्योहार और विशेष त्योहारों के बारे में बताने के बाद आज मैं आप लोगों को पिथौरागढ़ के मंदिरों के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। जैसा कि आपको पता है, उत्तराखंड देवभूमि है और उसमें विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का वास रहता है। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में भी ये एक अग्रणी प्रदेश माना जाता है, जो एक बहुत ही सुंदर और ध्यान करने योग्य जगह है। यहाँ के मंदिरों की बात ही कुछ और है। वैसे तो यहाँ के मंदिर, हर घर के अपने अलग मंदिर हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो प्रमुखता से पिथौरागढ़ के लिए जाने जाते हैं, जिसमें सबसे पहले जो नाम यहाँ पे आता है वो है ध्वज और थलकेदार। हालांकि वो मंदिर यहाँ से बड़ी दूर हैं और अगर हम देखें यहाँ से तो वहाँ जाने के लिए बहुत मुश्किल से जाया जा सकता है। ये सामने जो बिजली के पोल के बीच में जो आपको टॉप दिखाई दे रहा है, ये थलकेदार का मंदिर है। और यहाँ जाने के लिए अब तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को खाली इन मंदिरों के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन वहाँ जाके उसको दिखाने का जब मौका मिलेगा तब आपको दिखाया जाएगा। और ये पूरा पिथौरागढ़ शहर का एरिया है। और सामने जो ये आपको टॉप दिखाई दे रहा है, पहले से दूसरा वाला, ये ध्वज मंदिर है जो जयंती के मंदिर के नाम से जाना जाता है। और थलकेदार को केदार यानी कि शिव मंदिर माना जाता है। ये दोनों पिथौरागढ़ के दोनों छोर पर हैं। और उनके बीच में जो एक पुरातत्व या प्राचीन मंदिर है वो है मुस्त्या देवता का। मुस्त्या देवता के ये गेट है, जो मेन गेट है। यहाँ से जब हम अंदर जाते हैं तो बहुत ही सुंदर तरीके से इस मंदिर को यहाँ पे सजाया गया है और बहुत अच्छा मंदिर है, पौराणिक है। पुरातत्व विभाग ने भी अपना यहाँ पे बोर्ड लगा रखा है जो ये दर्शाता है कि पुरातत्व विभाग इसका संरक्षण करता है। मुस्त्यमाणु मंदिर ये प्राचीन मंदिर है और इसकी बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। वैसे मुस्त्या बाबा को जल का देवता यहाँ पे माना जाता है। और जो पुरानी कहावतें हैं, जो पुराने लोगों के द्वारा बताया गया है, उनका कहना या उनके जो विचार थे वो ये कहते थे कि जब यहाँ पूरा सूखा पड़ जाता था तो मुस्त्या देवता की आराधना की जाती थी और मुस्त्या देवता प्रसन्न होकर बारिश करते थे और लोगों को राहत पहुँचाते थे। तो इसलिए इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है और इसको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और मंदिर भी ये प्राचीन मंदिर है, लेकिन इसको भव्य तरीके से बनाया गया है। और इतना इस मंदिर की चमक है कि ये बिल्कुल मन को भा लेने वाला मंदिर दिखाई देता है। और इसका संरक्षण भी बहुत बढ़िया ढंग से हुआ है। खूब बढ़िया तरीके से इसको चमकाया गया है और ये दिखता भी बहुत अच्छा है। पुराने मंदिर का एक स्वरूप यहाँ पे दिखाई देता है। और ये हिंडोला, एक झूला जो यहाँ का प्रसिद्ध है, यहाँ पे लगाया गया है। इसके चारों तरफ पहाड़ जो घिरे हुए हैं और ये पर्यटन स्थल की दृष्टि से भी बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ से इधर की साइड को गुरंग घाटी और इधर पिथौरागढ़ दिखाई देता है। अगर हम उससे नीचे को आएँ तो फिर उल्का देवी जो
उल्का माता का मंदिर यहाँ पे दिखाई देता है, जो रोड से बिल्कुल लगा हुआ है। रोड से जब आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते हैं तो सामने उल्का देवी मैया का मंदिर दिखाई देता है, जिसको बहुत ही श्रद्धालुओं के द्वारा इसको बहुत अच्छा बनाया गया है। और प्रशासनिक तौर पर भी इस पे ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये शहर के बीचों बीच और टॉप में ये मंदिर है। ये बड़ा भव्य रूप मंदिर का दिखाई देता है। लोग पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पे आते हैं, और ये नवरात्रियों के टाइम पे या फिर चैतुल के टाइम पे इसको विशेष महत्व दिया जाता है, या इसकी पूजा अर्चना होती है। लोगों की भीड़ यहाँ पे बनी रहती है। और अगर अब यहाँ पे हम खड़े होके देखें तो दोनों तरफ पिथौरागढ़ शहर दिखाई देता है। ये जैसे ये एक तरफ का ये एरिया है जो पूरे एंचोली तक को आपको दिखाता है यहाँ से, और सामने थलकेदार की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। और ये घनी आबादी वाला बिल्कुल सरोवर में जैसे तालाब होता है उस तरीके से पिथौरागढ़ शहर यहाँ से दिखाई देता है। और ये मंदिर के चारों तरफ के एरिया हैं जो पीछे के साइड, और ये यहाँ पे डोला रखा गया है, जिसमें यहाँ के मैया के जो देव डांगर हैं वो सवार होकर इसमें जाते हैं और लोगों को आशीर्वचन देते हैं। तो ये अलग अलग टाइम पर इस डोले का उपयोग होता है। ये मंदिर का पीछे वाला भाग है। और इसके अलावा यहाँ से पूरे पिथौरागढ़ का एक बहुत ही सुंदर रूप दिखाई देता है। और ये ज़्यादातर सुबह का सूर्योदय देखने के लिए एक बहुत ही अच्छा स्थान है। लोग यहाँ पे आते हैं, जिसको सोर की भगवती के नाम से भी उल्का देवी को जाना जाता है। उसके बाद थोड़ा नीचे आए तो ये घंटाघर का शिव मंदिर है। ये भी श्रद्धालुओं के लिए बहुत माने रखता है, और लोग रोज़ सुबह से लेके शाम तक यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। पंडित जी लोग यहाँ पे रहते हैं। और मंदिरों की अगर फेहरिस्त को देखें तो बहुत सारे मंदिर हैं। मैंने कुछ मंदिर ही यहाँ पे लिए हैं जिसके बारे में आप लोगों को ये जानकारी प्रदान की जा रही है। और ये घंटाघर का शिव मंदिर जो बिल्कुल तिराहे पे रोड में है, और इसकी वजह से लोगों की दृष्टि इसमें दर्शन के लिए पड़ती रहती है। ये अगर आप कहीं से भी इस रोड में आए तो ये मंदिर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और बहुत ही सुंदर मंदिर है, और यहाँ पे लोगों की भीड़ हमेशा बनी रहती है। श्रद्धालु लोग सुबह से लेकर शाम तक अपनी पूजा करने के लिए आते हैं। और राह में चलते हुए लोग भी इस मंदिर की पूजा अपने हाथ जोड़कर दूर से ही करते हैं। उसके बाद ये है रई का मंदिर, और ये रई गुफा मंदिर के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। ये भी एक भव्य मंदिर बना हुआ है। हमेशा इसमें लोग पूजा पाठ करते रहते हैं, और भागवत पुराण वगैरह भी इस मंदिर में लोग अपने तरीके से लगाते रहते हैं। और ये रास्ता भी है जो पैदल चलने वाले लोगों के लिए। तो यहाँ से लोग गुजरते हैं तो मंदिर के दर्शन करते रहते हैं। ये अंदर इसके बाहर पूरी सजावट करी हुई है। इसमें जो ऐपण और इस तरीके की कलाकारी दीवारों में की गई है। और मंदिर के गेट भी बड़े सुंदर तरीके से सजाए गए हैं। ये ऐपण बनाकर इस दीवार को बहुत ही सुंदर बनाया गया है। और ये जो मंदिर है ये गोपेश्वर महादेव शिव मंदिर के नाम से या रई गुफा मंदिर के नाम से दोनों तरीके से जाना जाता है। और लोग सुबह से
यहाँ पे भी पूजा करने आते हैं और यहाँ कुछ बाबा और पुजारी जी लोग भी रहते हैं जो इस मंदिर की पूरी देखभाल करते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं, आगे को बढ़ते हैं, तो ये पिथौरागढ़ का एक प्रमुख मंदिर इसको अब बना दिया गया है। ये भी भव्य तरीके से बनाया गया है और इसकी दूर से छटा देखते ही बनती है। और ये है कामाख्या मंदिर जो कसौली के टॉप में बना हुआ है। और इसके जो कर्ता धर्ता हैं वो शर्मा परिवार कसौली में रहते हैं। और ये माँ कामाख्या की भव्य मूर्ति है जो बड़ी ही सुंदर दिखाई देती है। और जिन दिनों नवरात्रि चल रहे होते हैं तो इसमें बहुत सारे लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं। और ये जो फोटो आपने मंदिर के साथ देखा, ये यही वो व्यक्ति हैं जो इस माता को, कामाख्या को आसाम से लेके यहाँ लाए। और जब आप ऊपर से देखते हैं तो यहाँ पे हवाई पट्टी नज़र आती है। ये वाला पूरा एरिया यहाँ से दिखाई देता है और इधर कुमडार वाली साइड यहाँ से दिखाई देती है। और मदन शर्मा जी ने जब यहाँ लाए थे तो ये मंदिर की मूर्ति की स्थापना इस पहाड़ी पर करी थी। और इधर से ये पूरा आर्मी कैंट एरिया और कासनी तक पूरा नज़र आता है। जो आर्मी की सप्लाई पानी की होती है उसमें उसको भी ये दिखाता है। उसके बाद दूसरा मंदिर की अगर हम बात करें तो ये है सिमखोला का मंदिर, जिसका यहाँ पे नवरात्रि में दूल्हा ये भंडारा लेके घर से मंदिर की तरफ जाते हैं और पूरी शानो शौकत से बच्चे, बूढ़े, जवान सारे लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं जो कलश यात्रा भी होती है। और वैसे इसको भंडारे के लिए भंडारा ले जाना, भंडारा ले जाना कहते हैं। और आज जैसे नवरात्रि का पहला दिन है और यहाँ पे जो पुजारी जी हैं वो नेपाल से आते हैं और बड़ी श्रद्धा भाव और पूरे नियम से बिना जूता पहने ये उस माता को जो साजो श्रृंगार का सामान होता है अपने सिर पर लेके, इसी को भंडारा कहा जाता है। या भंडारा जो होता है, भंडारा मतलब भंडार, जो उसका भंडार है उसको सिर में लग के ऐसे बाजे गाजे के साथ मंदिर में ले जाया जाता है। और फिर पूरे 9 दिन की पूजा अर्चना ये लोग मंदिर में रहकर ही करते हैं। और इसको बड़े दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। ये दुर्गा का रूप है और त्रिपुरा सुंदरी के नाम से जाना जाता है। और लोकल भाषा में रणसैनी इनको कहा जाता है, जो रणसैनी मैया हैं। ये बेसिकली नेपाल, मूल इनका नेपाल में है, बगाल देवल में इनका पूजा अर्चना होती है। नेपाल में बहुत बड़ी संख्या में इनके श्रद्धालु पूरे नेपाल में फैले हुए हैं। और भारत में भी पूरे जो इनके भक्त लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं। तो ये कहानी ये है कि जो प्रताप सिंह सोन जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना यहाँ पे करी, वो उनके पूर्वज जो यहाँ आए और वो सोन गांव में रहते थे, वहाँ से इधर सिमखोला जो ये एक गांव है छोटा सा, यहाँ पे आके रहने लगे। लेकिन यहाँ पे उनको बहुत ही परेशानियाँ झेलनी पड़ी
जो भूत उनको परेशान करता था, उसकी वजह से ये बड़े परेशान होके जब वापस अपने गांव सोन गांव चले गए, तो वहाँ उनको मैया का एक स्वप्न मिला, या फिर उनको कुछ ऐसी वाणी मिली कि तू जा और वहाँ पे मैं तेरे साथ हूँ। और तब से लेके उन्होंने यहाँ पे इस मंदिर की स्थापना करी, और ये मूल रूप से नेपाल में इनका बहुत बड़ा मंदिर है, जो झूलाघाट से सामने दिखाई देता है। झूलाघाट से ऊपर अगर हम जाएं तो ये त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में जात के टाइम पे लाखों श्रद्धालु वहाँ पे अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ये फिर मंदिर की परिक्रमा की जाती है। वो सारे लोग, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, सारे अपनी परिक्रमा करके मंदिर की फिर मेन गेट से अंदर जाते हैं, और अंदर फिर इनका जो भंडारे का सामान होता है वो अंदर सजाया जाता है, और सारी जो बाकी कार्यक्रम होते हैं पंडित जी द्वारा वो सारे संपन्न कराए जाते हैं। ये ढोल नगाड़ों के साथ इनकी भव्य यात्रा यहाँ पर मंदिर में पहुँचाने के बाद इसको फिर 7 दिन तक लगातार यहाँ पूजा अर्चना होती है, और लोग दूर दूर से आते हैं। हालांकि ये एक निराकार रूप है, लेकिन लोगों को इसका कुछ समझ में नहीं आएगा करके यहाँ पे मूर्तियाँ भी स्थापित कर दी गई हैं, ताकि लोग आएँ और उसके दर्शन करें। लेकिन अंदर बिल्कुल खाली एक निराकार रूप इसको बताया गया है। उसके बाद अगर हम दूसरे मंदिर की बात करें तो ये है सिरादेओल मंदिर, जो सिरादेओल देओल समिति के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसको शिव रूप माना गया है, शिव मंदिर के नाम से ही भी इसको जाना जाता है। लेकिन सिरादेओल मंदिर देओल समिति के नाम से इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये उस स्थान पे रहते हैं जहाँ पे 2 नदियाँ एक साथ मिलती हैं। जबकि इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे शिवरात्रि का मेला बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, और लोग बाकी टाइम पर भी यहाँ पे पूजा अर्चना लोग करते रहते हैं। और यहाँ पे पुजारी जी भी हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ये पूरा कैंट एरिया में है, तो आर्मी वाले भी श्रद्धालु लोग यहाँ पे आते हैं। और ये पूर्ण रूप से पूरे चारों तरफ जंगलों से जंगल है, और ये नदियाँ हैं जो गाड़ कहा जाता है। हालांकि बहुत बड़ी नदी नहीं है, लेकिन फिर भी ये 2 नदियों के संगम में ये बना मंदिर है। और इसकी कहानी भी वही है कि कुछ राजाओं के जो टाइम पे ये भी नेपाल से यहाँ लाए गए थे, और उस जगह पे जब ये रुके कि इनको ये निर्देश था कि भाई जहाँ तुम इसको उठा के ले जाओगे, जहाँ रखोगे वहाँ से फिर ये उठेगा, ये लिंग वहीं पे स्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पे जो व्यक्ति इनको लेके आ रहे थे उन्होंने सोचा कि अब तो बस मैं थोड़ा ही रह गया, मैं थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ और उसके बाद फिर अपने गंतव्य तक चला जाऊँगा। जैसे ही उन्होंने वहाँ रखा और पानी पिया, उसके बाद वो लिंग वहाँ से उठा नहीं, और इसलिए ये परमानेंट यहाँ पे स्थापित हो गया। और यहाँ पे शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है, जो इस इलाके का सबसे बड़ा मेला कहलाता है, और लोग बड़े श्रद्धा से यहाँ आते हैं। और प्रशासन की पूरी देखरेख में इस मेले का आयोजन किया जाता है, और श्रद्धालु लोग बहुत दूर दूर से शिव दर्शन के लिए आते हैं। अब जो मंदिर मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, ये है दिगांस गांव का मंदिर, जो माता भगवती का मंदिर है। और ये इनके मंदिर में कुछ उकेरी गई लिपि है, जो जनरली समझ में नहीं आता है कि क्या लिखा हुआ है।
लेकिन ये इस बात का प्रतीक है कि ये 9वीं सदी का मंदिर है। 9वीं सदी में इस तरह के मंदिरों का निर्माण हुआ था, जिसका एक मंदिर दिनास में भी बना हुआ है। और ये बिल्कुल उसी शैली में बने हुए हैं जैसा कि अन्य गाँव में। और ये बागेश्वर बागनाथ मंदिर, जागेश्वर में जागनाथ, उसी शैली का बना हुआ ये उसी टाइम का ये मंदिर है। और ये लगभग 9वीं सदी का माना जाता है। अंदर जो भगवती माता भगवती की मूर्ति है, ये भी उसी टाइम की बनी हुई है, और जो हरे पत्थर से बनी हुई है, और बहुत भारी मूर्ति है, जिसका वो करीब करीब वज़न 7-8 लोग एक साथ बड़ी मुश्किल से उठा पाते हैं। और ये जो पेड़ हैं, इनकी उम्र करीब करीब 300 साल से भी ज़्यादा बताई जाती है। जो बहुत बड़े आकार के पेड़ हैं, जिनका डाया बहुत ज़्यादा बड़ा है। और ये पूरा बाद में ये मंदिर नए सिरे से बनाया गया है। जो पुराने मंदिर हैं, ये 2 आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये मंदिर उसी 9वीं सदी के बने हुए हैं, लेकिन किन्हीं कारणवश इनको क्षतिग्रस्त कर दिया था। जो अब ये अपना वो जो पूर्व स्वरूप था, उसको खो चुके हैं। तो जिस तरीके से अगर हम देखें, पहाड़ में जो देवभूमि है, यहाँ पे हर उस पहाड़ पर मंदिर हैं, हर उस घर के पास मंदिर हैं। तो मंदिरों की जो शैली है, वो अनगिनत है मंदिर। और लोग अपनी पूरी श्रद्धा और भाव से इनकी पूजा करते हैं, और उसका वांछित फल भी इन लोगों को मिलता है। तो क्योंकि भक्ति करने से ही देवताओं को मनाया जा सकता है, या उनको खुश किया जा सकता है। और लेकिन देश काल परिस्थितियों के हिसाब से ये नहीं, मतलब ये पूर्ण नहीं है। अगर आपको पूर्णता प्राप्त करनी है, तो फिर आपको ध्यान करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं, तो ध्यान के लिए भी पिथौरागढ़ में एक स्थल है, जिसको हार्टफुलनेस मेडिटेशन सेंटर के नाम से जाना जाता है, जो हुणेती के पास है। अगर आप अपनी साधना को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी भक्ति से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये स्थल आपको ये सारी चीज़ें देने के लिए तैयार है।